बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम चतुर्थ अध्याय कार्तिक महात्म का श्रवण करते हैं। नारद जी बोलते हैं, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मत्स्य रूप धारण करके विंध्यवासिनी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। तब उन ऋषि ने दया करके उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। जब कमंडल में न अट सका तो कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी न समाया तब तालाब में, और जब तालाब में भी न अट सका तो फिर समुद्र में डाल दिया। तदंतर उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मार डाला और उस शंख को अपने हाथ में लेकर विष्णु भगवान बद्रिकारण्य चले गए। उन्होंने वहां सब मुनियों को बुलाकर यह आज्ञा दी। विष्णु जी बोले, जल के भीतर वेद बिखर गए हैं, उनको तुम लोग ढूंढो। बहुत शीघ्र रहस्य समेत वेदों को जल के मध्य से बाहर लाओ, तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में ठहरता हूँ। नारद बोले, तदंतर तपोबल युक्त सब मुनीश्वरों द्वारा बीज और यज्ञ मंत्रों सहित सब वेद जल से बाहर निकाले गए। उन्होंने जितना भागा, जितना पाया, उतना उनके नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, तब से उस भाग का वह ऋषि हुआ। उसके बाद जब मुनीश्वर प्रयाग गए और पाए गए वेदों को विधाता सहित भगवान को दे दिया। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा ने आनंद युक्त हो ऋषि गणों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प और गृहक ये सब भूमि में दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवों के देव स्वामिन, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह हमारे आनंद का समय है। आप वर देने वाले हो। इन ब्राह्मणों ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान में फिर से पाया है, और हे भगवान, हमने आपके प्रसाद से यज्ञ के भाग पाए हैं। इससे हमें महाराज आपके प्रसाद में यह स्थान अर्थात प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ पुण्य बढ़ाने वाला और भक्ति मुक्ति देने वाला माना जाता है। आपके प्रसाद से यह स्थान अर्थात प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ पुण्य को बढ़ाने वाला और मुक्ति भक्ति देने वाला माना जाए। यह काल भी महापवित्र, ब्रह्महत्या आदि को निवृत्त करने वाला और दान को अक्षय करने वाला, यह वर हमको आप दीजिए। विष्णु बोले, हे देवताओं, जो तुमने कहा वही मेरा भी सम्मत है। तथास्तु, अर्थात मैंने तुमको वच्छित वर दिया। ब्रह्मा क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ होगा। सूर्यवंश में मैं उत्पन्न राजा भागीरथ के यहाँ गंगा लाएंगे। वह गंगा यहाँ सूर्य की कन्या कालिंदी अर्थात यमुना जी से सहयोग को प्राप्त करेगी। यहाँ ब्रह्मा आदि तुम सब देवताओं मेरे पास वास करो। यह तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस क्षेत्र में किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, जप और पूजा आदि क्रियाएं अनंत फल देने वाली और मेरी समीपता प्रदान करने वाली होगी। अनेक जन्म में किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थ के दर्शन से तत्काल नष्ट हो जाएंगे। जो धीर पुरुष मेरी सन्निधि अर्थात मेरे समीप देह छोड़ेंगे तो फिर जन्म नहीं लेने वाले वे मनुष्य मेरे शरीर में प्रवेश करेंगे अर्थात मुक्ति पाएंगे। जो यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करेंगे उनके सब पितृगण शत्रुपा को प्राप्त होंगे। यह समय भी मनुष्य को महापुण्य फल देने वाला होगा और मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले पुरुष के पाप नाश करेगा। माघ मास में मकर के सूर्य आने पर प्रातः काल स्नान करने वाले मनुष्य के दर्शन से ही पाप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। माघ मास में मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले को मैं स्वालोक्य, समीप्य, स्वारूप्य ये तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनीश्वर, तुम सब मेरा वचन सुनो। सर्वव्यापी मैं बद्रीवन में सदा रहता हूँ। अन्य स्थान में 100 वर्ष जप करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें वहाँ एक दिन में सदा प्राप्त होगा। जो श्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं वे जीवन मुक्त और कभी उनमें पाप नहीं रहता। सूत जी बोले, हे देवों के देव श्री भगवान देवताओं में यह कहकर ब्रह्मा समेत वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादि सब देवता अपने अंशों से वहां स्थित होकर अंतर्ध्यान हो गए। जो उत्तम प्राणी शुद्ध चित्त से हो इस कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे वह तीर्थराज अर्थात प्रयाग के बद्रीवन में जाने से जो फल मिलता है उसे प्राप्त करेंगे। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए हम पंचम अध्याय का श्रवण करते हैं। पृथु बोले, हे मुनीश्वर महाराज, तुमने कार्तिक और
माघ मास का बड़ा फल कहा। अब उन दोनों की स्नान और विधि नियमों को हमें भली भांति कहिए और आप उदापन विधि से यथोचित बताने में समर्थ हैं, अतः बताएं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, तुमको कुछ अज्ञात नहीं है, तो भी मैं कहता हूँ आप भली भांति नियम को सुनो। आश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस एकादशी से कृतिक व्रत का आरंभ आलस्य रहित होकर करें। चतुर्थांश अर्थात एक पहर रात्रि रहते प्रतिदिन सदा उठे और गांव से उत्तर दिशा में जल का पात्र लेकर जाएं। दिन में संध्या के समय कान पर यज्ञोपवीत स्थापित कर उत्तर मुख करके भूमि में तृण बिछावें और सिर को वस्त्र से ढांक ले। मुख को यत्न से बंद करके थूकने और श्वास लेने से रहित हो मूत्र तथा मल का त्याग करे। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल त्यागे। शिशिन को हाथ में पकड़ते हुए उठे और मिट्टी लगावे धोएं। जब तक वास और लेप न दूर हो तब तक शौच को आलस्य रहित होकर करें। लिंग में 1 बार और 3 बार गुदा में, फिर दोनों में 4 बार, 5 बार गुदा और 10 बार एक हाथ से, फिर दोनों मिला के 7 बार मृतिका लगावें अर्थात मिट्टी लगावें। यह गृहस्थों का शौच है। इससे दूना शौच ब्रह्मचारी को कहा है। वानप्रस्थ को तिगुना और सन्यासियों को चौगुना शौच कहा है। जो शौच दिन में कहा है उसका आधा रात्रि में और उसका आधा रोगी को कहा है, और रोगी के आधा मार्ग में कहा है। शौच कर्म से रहित मनुष्य की सब क्रियाएं निष्फल होती है। मुख शुद्धि से रहित मनुष्य को मंत्र फलदायक नहीं होते हैं, अतः दांतों और जीभों की शुद्धि भी यत्न से करें। दंत धावन के निमित्त वृक्ष की इस प्रकार प्रार्थना करें, हे वनस्पति, तुमको आयु, बल, यश, तेज, संतति, द्रव्य, वेद पठन, बुद्धि प्रदान कर। इस मंत्र को पढ़कर 12 अंगुल लंबी गुलर आदि किसी दूध वाले वृक्ष की दातौन लेकर दांत शुद्ध करें, किंतु छाह तथा व्रत के दिन दातौन न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण के में भी दत्वंत न करें। कांटों का वृक्ष कपास, सालू, पीपल, बड़, अरंड तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष का दत्वांत से वर्जित है, अर्थात इन वृक्षों के दत्तौन न करें। तदंतर प्रसन्न मन से पुष्प, गंध और तांबुल लेकर भक्ति युक्त हो विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाएं। वहां देवताओं को पाद्य, अर्घ आदि उपचारों से पूजन, स्तुति तथा नमस्कार करके गीत आदि मंगल करें। ताल, वेणु, मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वाले समेत गवैये का फूल, चंदन आदि से सत्कार करें। देवालयों में गान में तत्पर होने के कारण वे लोग विष्णु के स्वरूप होते हैं। सतयुग आदि में तप, यज्ञ, ज्ञान आदि से भगवान को प्रसन्न करते हैं। कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में केवल गान ही की प्रशंसा है। हे राजन, मैंने भगवान से पूछा कि हे देवेश, तुम कहाँ निवास करते हो? तब उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद, ना मैं वैकुंठ में बसता हूँ और ना योगियों के मन में। मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं वहाँ ही मैं स्थित रहता हूँ। गंध, पुष्प आदि से उन मेरे भक्तों की जो पूजा की जाती है उसे जैसा मैं प्रसन्न होता हूँ वैसा अपने पूजन के से प्रसन्न नहीं होता। मेरे पुराणों की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं वे निश्चय ही मेरे द्वेष के योग्य होते हैं। सिरस, धतूरा, कुरैया, सेमल, कौवा और अमलतास के फूल तथा अक्षतों से विष्णु नहीं पूजे जाते, अर्थात इन सबको विष्णु की मूर्ति पर न चढ़ावें। गुलहड़, कुंद, सीरस, जूही, चमेली और केतकी के फूलों से शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले मनुष्य तुलसी पत्र से गणेश की और दुर्वा से दुर्गा की पूजा न करें। वैसे ही अगस्त के फूल से सूर्य की पूजा न करें। पूजा में जिन देवताओं के लिए पुष्प विहित है उनसे ही पूजा विधि संपन्न करके देव भगवान से क्षमा मांगते हुए कहना चाहिए, हे सूर्येश्वर अर्थात देवताओं के स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, हे देव सो पूर्ण हो। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें और भगवान से अपराध क्षमापन करा के गान आदि समाप्त करें। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु तथा शिव की भली भांति पूजन करेंगे वे मनुष्य अपने पुरुषों समेत पर रहित हो वैकुंठ भवन को जाएंगे। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम कार्तिक महात्म के 6ठे अध्याय में चलते हैं। 6ठे अध्याय का कथा श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात्रि रहते तिल, कुश, अक्षत
और चंदन आदि लेकर जलाशय अर्थात नदी, तालाब आदि के समीप स्नान के निमित्त जाएं। मनुष्य रचित और प्राकृतिक नदी में अथवा संगम में स्नान का क्रमशः 10 गुना फल है और तीर्थ में उससे 2 गुना फल कहा है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें, फिर तीर्थ आदिकाओं के और देवताओं के निमित्त क्रम से अर्घ आदि का दान करें। कमलनाभ भगवान को नमस्कार है और जलसाई भगवान को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है, आप मेरे अर्घ को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकारण में विष्णु गए और 3 प्रकार के पद स्थापित किए, जिससे मुनि, वेद और यज्ञ इन सबों का सहित भगवान विष्णु 3 प्रकार से वास किया है। वहाँ देवता मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान करूंगा। देवेश भगवान को ध्यान और नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करके उद्धत हूँ। हे दामोदर, तुम्हारी कृपा से मेरे पाप नष्ट हों। अर्घ का मंत्र। हे हरे, कार्तिक महीने में विधि पूर्वक नहाया हुआ मैं व्रती हूँ, अतः मेरे दिए अर्घ को राधा सहित आप ग्रहण कीजिए। हे दनुज जेंद्र निसूदन अर्थात हिरण्यकश्यपु का वध करने वाले, कार्तिक के महीने में नित्य तथा नैमित्तिक कर्म से मेरे अर्घ को आप ग्रहण कीजिए। व्रती पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण करके जल में प्रवेश करे, फिर नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवला का चूर्ण लगाकर स्नान करे। विधवा स्त्री तथा सन्यासी को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना विहित है। सप्तमी, अमावस, नवमी, दूज, दशमी और 13 इन तिथियों में आंवले और तिल को लगा के स्नान न करें। पहले मल स्नान, बाद में मंत्र से स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान नहीं करने को कहा गया है, वे पुराणों के मंत्रों से स्नान करें। स्नान का मंत्र भक्त को आनंद देने वाले, जिन भगवान ने देवताओं के कार्य निमित्त रूप से धारण किए हैं, सब पापों को नष्ट करने वाले, वे भगवान की कृपा से मुझे पवित्र करें। जो देवता विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा करते हैं, वे सब देवता मुझे पवित्र करें। बीज रहस्य और यज्ञ सहित वेद मंत्र और देवताओं समेत कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सब नदियों और तीर्थों तथा जल देने वाले 7 समुद्र समेत नदी और जलाशय मुझे पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रता, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और तीनों लोकों की औषधियां और पर्वत मेरी रक्षा करें। व्रती मनुष्य इन मंत्रों से स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर ऋषि, मनुष्य, पितृ इन सब का विधि पूर्वक तर्पण करे। कार्तिक मास में पितरों के तर्पण में जितने तिल रहते हैं, उतने ही वर्ष तक पितर स्वर्गवास करते हैं। तदंतर व्रती मनुष्य जल से बाहर निकलें और शुद्ध आसन धारण कर प्रातः काल में कहे हुए कर्मों को समाप्त कर हरि का पूजन करें। तीर्थों और देवताओं का स्मरण कर भक्ति से तत्पर मन हो चंदन फूल से युक्त अर्घ दान करें। मंत्र, मैं व्रती और कार्तिक मास में विधि पूर्वक नहाया हूँ, तो मेरे दिए हुए अर्घ को हे हरे राधा सहित आप ग्रहण करें। तदंतर चंदन, फूल तथा पानी से वेद पाठी ब्राह्मण की भक्ति पूर्वक पूजा कर बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थवास करते हैं और वेद उनके मुख में स्थित हैं और सब अंगों में देवता वास करते हैं। इस कारण से उनकी पूजा करने से मैं पूजित देव होता हूँ। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त विष्णु के स्वरूप हैं, इस कारण कल्याण चाहने वाले पुरुष उनका अपमान अथवा विरोध न करें। इसके बाद प्रति मनुष्य को हरि की प्रिय तुलसी की पूजा करनी चाहिए। मन को एकाग्र कर तुलसी की प्रदक्षिणा करें, प्रार्थना करनी चाहिए। हे तुलसी के देवताओं द्वारा तू पहले निर्मित की गई है और मुनीश्वरों द्वारा पूजा की गई है। हे हरि की प्यारी, तुम मेरे पापों से दूर करो। इसके बाद स्थिर मन हो पुराण संबंधी हरि की कथा सुन। भक्ति युक्त व्रती मनुष्य फिर से उन ब्राह्मणों का पूजन कर पहले कही हुई सब विधि को जो भक्तिमान मनुष्य भलीभांति करता है, वह विष्णु की सलोक को प्राप्त करता है। रोग को दूर करने वाला और पापों को नाशक, उत्तम बुद्धि देने वाला, पुत्र धन आदि का साधक तथा मुक्ति का कारण ऐसे हरि का प्यारा कार्तिक व्रत है। इसको छोड़कर और दूसरा कोई नहीं है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार साहित्य कार्तिक महात्म का 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।